दी एस्ट्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। एक बार प्रेम से बोलो श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 फरवरी 2025 के दिन फाल्गुन महीने का पहला सोमवार पंचमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो सोमवार है फाल्गुन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा पंचमी तिथि है, क्योंकि ये फाल्गुन महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 17 फरवरी फाल्गुन महीने का पहला सोमवार पंचमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस फाल्गुन माह के सोमवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस चने की दाल वाला उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है। फाल्गुन महीने का पहला सोमवार पंचमी तिथि के दिन, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने के पहला सोमवार पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये फाल्गुन महीने के पहला सोमवार पंचमी तिथि के दिन यह इतना ख़ास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह फाल्गुन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस सोमवार पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस फाल्गुन महीने के पहला सोमवार पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है
कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बदर सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बदर सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, हम सभी जानते हैं कि अब भी फाल्गुन मास का पवित्र महीना चल रहा है और फाल्गुन मास के पवित्र महीने की पंचमी तिथि सोमवार के दिन पड़ने वाली है। ये पंचमी तिथि है जो कि 17 फरवरी 2025 के दिन पड़ने वाली है। तो इसीलिए 17 फरवरी 2025 को सोमवार के पंचमी के दिन करने वाले दो महा उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये 2 उपाय आप सोमवार की पंचमी के दिन कर सकते हैं। बहुत ही प्यार से उपाय होने वाले हैं। तो 2 महा उपाय के बारे में हम बात करते हैं। तो बिल्कुल एक एक करके हम सारे उपाय को समझेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 चने की दाल वाला ये उपाय है, इस उपाय को आपको करना है पंचमी के दिन। देखो क्या क्या सामग्री लेनी है। पहले ये समझ लो, 7 चने की दाल। ठीक है, चने की दाल खंडित नहीं होनी चाहिए। और 7 चने की दाल जो भी व्यक्ति भगवान शिव के ऊपर सोमवार पंचमी तिथि के दिन अर्पित करता है तो उसके जीवन का भाग्य जो है वह उदय हो जाता है। यानी कि पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आप 7 चने की दाल अर्पित करते हैं ना, तो आपके भाग्य का उदय होता है, किस्मत चमक जाती है। तो देखो क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है। तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, ठीक है। साथ में एक स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल देना, ठीक है। गुड़ डालना है, ठीक है। गुड़ वाला पानी बना लेना है, ठीक है। साथ में लेना है आपको 7 चने की दाल। ये 2 तीनों चीज़ लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो, सोमवार पंचमी तिथि के दिन सुबह ये सभी सामग्री लेकर या शाम के समय भी, जब आपकी इच्छा हो तब आप भी उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो चने की दाल है, चने की दाल को आप गुड़ वाला जो जल है ना उसके अंदर आपको डाल देनी है। साथ ही आप 7 चने की दाल ले रहे हैं तो आपको गुड़ वाले जल में 7 चने दाल अंदर डाल देनी है। थोड़ा सा ही गुड़ वाला जल देना, ठीक है। और जब गुड़ वाले जल के अंदर आप 7 चने की दाल डालोगे ना, तब आपको महादेव का स्मरण करना है। देखो, महादेव का नाम लेते हो तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है। यानी कि जो भी आपको भी काम कर रहे हो ना, तो उसमें आपको सफलता मिलती है, ठीक है। क्या करना है, चने की दाल डाल दी। अब आपको क्या करना है, तांबे का जो पात्र है, अब आपको क्या करना है
ये जो चने की दाल है और गुड़ है जिसमें अपने चने की दाल डाली है, ये चने की दाल और गुड़ का जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। देखो, जो भी व्यक्ति आज के दिन सोमवार पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव के ऊपर चने की दाल अर्पित करता है तो उसकी किस्मत जो है चमकते लगती है। देखो, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं आज, जैसे कि आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या सोनी चांदी का व्यापार कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, आपको आपके व्यापार का स्मरण करना है और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको चने की दाल अर्पित करना है। देखो, व्यापार का स्मरण करना कि ये मेरा व्यापार है, महादेव आपकी कृपा से मेरा जो व्यापार है अच्छे से चलने लगे, ऐसी आपको कामना करते हुए आज के दिन आपको चने की दाल अर्पित करनी है। इस प्रकार से ये उपाय करना है। जो एक लौटा जल लेकर के आए होना, उसको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपका जो भी व्यापार बंद भी हो गया होगा या बंद होने के कागर पर भी होगा, तो ये उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित ही आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आपकी जीवन के सारी कठिनाई है जो है वह महादेव ज़रूर दूर करेंगे। तो ये हो गया उपाय। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है, ठीक है। बेलपत्र ले लिया, साथ में लेना है आपको पीला चंदन और उसके साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये तीनों चीज़ लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। आ गई आपको बात समझ में। अब इस उपाय को समझना। ये जो बेलपत्र है, आपकी जो भी इच्छा है वह बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच करना है, ठीक है। रखना नहीं है, टच करवाना है। टच कैसे कराओगे? कर का जो हिस्सा होगा नीचे की तरफ होगा और पेट का हिस्सा महादेव की तरफ होगा। टच करके वापस से उठा लेना और उसके बाद जो पीला चंदन लेकर के आए होना, पीली चंदन की एक टीका आपको, ये जो तीनों पत्तियां के बीच में जो दांडी है ना, यहाँ पर आपको पीले चंदन का टीका लगा देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके आ गई आपको बात समझ में। और उसके बाद ये जो बेलपत्र है महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलधारी की तरफ होना चाहिए। देखो, आपकी जो भी मनोकामना है, विशेष मनोकामना, वह आपको बोलना है इस सोमवार पंचमी तिथि के। पर देखो, जब आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखोगे तब भी आपकी मनोकामना बोल करके उठाना। फिर उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको चंदन लगा करके अर्पित कर देना है। तब भी आपको जल जो है वह आपको इस बेलपत्र के ऊपर आपकी जो भी कामना है वह बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभयम बोल देना है। जो भी व्यक्ति 17 फरवरी फाल्गुन महीने का पहला सोमवार पंचमी तिथि पर पीला चंदन भगवान शिव के शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करता है तो उसके भाग्य का उदय होने लगता है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।